हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम संस्कृत व्याकरण का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में हमने 10 उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। और जो बाकी के उपसर्ग बच गए थे 12, उनके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। 11 नंबर पे है परा उपसर्ग। तो पर उपसर्ग का प्रयोग उल्टा या पीछे अर्थ में होता है। अब ये उपसर्ग हैं, धातु हैं और ये उपसर्ग युक्त पद हैं। और इनका अर्थ क्या निकलता है जो इधर ये है। तो देखते हैं हम। परा उपसर्ग है, अय धातु है और उपसर्ग युक्त करने पर पलायते पद बनता है, जिसका अर्थ होता है भागता है। भू धातु में परा उपसर्ग करने पर पराभवती उपसर्ग युक्त पद बनता है और जिसका अर्थ होता है हराता है। जी धातु में परा उपसर्ग करने पर पराजयते उपसर्ग युक्त पद बनता है और जिसका अर्थ होता है पराजित होता है। अधि, अधि का अर्थ होता है ऊपर। जो अधि उपसर्ग है उसका अर्थ होता है ऊपर। अब यहाँ देखो, ये क्रे धातु है, इसमें अधि उपसर्ग करने पर अधिक करोति उपसर्ग युक्त पद बनता है और जिसका अर्थ होता है अधिकार करता है। यहाँ अधि उपसर्ग करने पर गच्छति में अधि गच्छति रूप बनता है, जिसका अर्थ होता है प्राप्त करता है। आस्ते में अधि उपसर्ग लगाने पर अध्यास्ते उपसर्ग युक्त पद बनता है और जिसका अर्थ होता है बैठता है। 13 नंबर पे है उत उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। गच्छति में उत उपसर्ग लगाने पर उदगच्छति उपसर्ग युक्त पद बनता है और जिसका अर्थ होता है ऊपर जाता है। भवति में उत उपसर्ग लगाने पर उद्वती उपसर्ग युक्त पद बनता है, जिसका अर्थ होता है उत्पन्न होता है। उत उपसर्ग है तिष्ठति धातु में, लगाने पर ये उत्तिष्ठति उपसर्ग युक्त पद बनता है, जिसका अर्थ होता है उड़ता है। 14 नंबर का है उपसर्ग अभि, जिसका अर्थ होता है पास या इच्छा। भवती में अभि उपसर्ग करने पर अभिभवती रूप बनता है और जिसका अर्थ होता है अपमानित करता है। अभि उपसर्ग मन्यते धातु में करने पर अभिमन्यते उपसर्ग युक्त पद बनता है, जिसका अर्थ होता है अभिमान करता है। अश्यते में अभि उपसर्ग करने पर अभ्यस्ति रूप बनेगा और अभ्यास करता है, इसका अर्थ हो जाएगा। अब आगे है सु। सु का अर्थ होता है अधिक या श्रेष्ठ। तो अब यहाँ पचती है, इसमें सु उपसर्ग करने पर सुपचती उपसर्ग युक्त पद बनता है और जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह पकाता है। आगे है शोभते धातु है, इसमें सु प्रत्यय करने पर सुशोभते उपसर्ग युक्त पद बनता है और ये बहुत शोभता है या बहुत शोभा वाला है, इसका अर्थ हो जाएगा। आगे सु उपसर्ग करेंगे हम चर धातु में, चरती रूप बनता है इसका। उपसर्ग युक्त पद करने पर सुचरती हो जाएगा और इसका अर्थ होगा अच्छा बर्ताव करता है। आगे है निस उपसर्ग। जो हलंत वाले उपसर्ग थे ना 7, उसमें ये निस उपसर्ग भी है, जिसका अर्थ होता है बिना। सरती में निस उपसर्ग करने पर निस्सरती रूप बनता है, जिसका अर्थ होता है निकलता है। चिनोती धातु में निस उपसर्ग करने पर निश्चिनोती
उपसर्ग युक्त पद बनता है जिसका अर्थ होता है निश्चय करता है। निस उपसर्ग क्रामती धातु में लगाने पर निष्क्रामती उपसर्ग युक्त पद बनता है जिसका अर्थ होता है निकलता है। आगे है निरुपसर्ग जिसका अर्थ होता है बाहर। इक्षते में निर उपसर्ग लगाने पर दृक्षते उपसर्ग युक्त पद बनता है जिसका अर्थ होता है निगरानी करता है। वहति में निर उपसर्ग करने पर निर्वहति उपसर्ग युक्त पद बनता है जिसका अर्थ होता है निर्वहन करता है। अश्यति में निर उपसर्ग करने पर निर्शति उपसर्ग युक्त पद बनता है जिसका अर्थ होता है हटाता है। आगे है परि चारों ओर या पूर्ण। नयति में परि उपसर्ग करने पर प्रणयति उपसर्ग युक्त पद बनता है जिसका अर्थ होता है विवाह करता है। इक्षते में परि उपसर्ग करने पर परीक्षते उपसर्ग युक्त पद बनता है जिसका अर्थ होता है परीक्षा लेता है। ये है क्रमते में परि उपसर्ग करने पर परिक्रमते उपसर्ग युक्त पद बनता है जिसका अर्थ होता है परिक्रमा करता है। 19 नंबर पे है अ उपसर्ग। अ उपसर्ग का अर्थ होता है नीचा, बुरा, हीन, ये सब इसके अर्थ होते हैं। अब अ उपसर्ग को हम अंतर में जोड़ते हैं तो अवांतरित का उपसर्ग युक्त पद बनता है और जिसका अर्थ होता है बीच में। नीचे है अ उपसर्ग आपत्ति में करने पर अवाप्ति उपसर्ग युक्त पद बनता है, अर्थ होता है अक्वायर करना। ईक्षण में अ उपसर्ग करने पर अवक्षण अवेक्षण रूप बनता है और जिसका अर्थ होता है निरीक्षण करना। आगे है अति। अति का अर्थ होता है अधिक और परे। अब है अति उपसर्ग शेते में करने पर अतिशते उपसर्ग युक्त पद बनता है और जिसका अर्थ होता है भड़कर होता है। वाहयति में अति उपसर्ग करने पर उपसर्ग युक्त पद बनता है अति वाहयति यानी बिताता है। क्रांति में अति उपसर्ग लगाने पर अतिक्रांति उपसर्ग युक्त पद बनता है जिसका अर्थ होता है अतिक्रमण करता है। अब आगे है औ। औ का मतलब होता है नीचे। तो गच्छति में हम अ उपसर्ग करेंगे तो अव गच्छति उपसर्ग युक्त पद बन जाएगा और जिसका अर्थ है समझता है। आगे क्षिप्ति में अ उपसर्ग करने पर अविक्षिप्त रूप बनता है जिसका अर्थ होता है निंदा करता है। जानाति में अ उपसर्ग करने पर अवजानाति उपसर्ग युक्त पद बनता है जिसका अर्थ होता है अनादर करता है। आगे 22 नंबर पे है अप उपसर्ग जिसका अर्थ होता है विपरीत, बुरा, अपव्यय, अपकर्ष, अपशकुन, अपेक्षा। करोति में अप उपसर्ग करने पर अप करोति उपसर्ग युक्त पद बनता है जिसका अर्थ होता है बुराई करता है। सरति में अप उपसर्ग करने पर अपसरति उपसर्ग युक्त पद बनता है जिसका अर्थ है दूर हटता है। जानाति में अप उपसर्ग करने पर अप जानिते उपसर्ग युक्त पद बनता है जिसका अर्थ होता है स्वीकार करता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 22 उपसर्ग जो हमने पढ़ लिए हैं और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।
और ये उपसर्ग का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और जो मैंने पढ़ाए हैं वैसे सीक्वेंस वाइज इनको सबको याद करना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।